नमस्ते नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला यानी सीरीज के लास्ट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आज वो सभी क्वेश्चंस आज हम लोग बनाएंगे। और आज हम लोग का श्रृंखला यानी सीरीज का अंतिम क्लास होगा। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा, यदि आप लोग YouTube चैनल पर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग YouTube चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए, तब तक हम लोग बनाते हैं श्रृंखला यानी सीरीज के लास्ट टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, हो जाएगा ABC, AB खाली स्थान, AB, उसके बाद AC, AC खाली, उसके बाद ADE, ADE, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है खाली स्थान EF, उसके बाद दिया है A खाली Z। हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है इससे हमें बनाना है और बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा और यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, A, B और C, ठीक है। A B कंटिन्यू हम पढ़ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ हो जाएगा A C खाली, फिर यहाँ हो जाएगा A D E, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे E और F, ठीक है। उसके बाद A और Z, ठीक है। चलिए, मैंने इसको 1 2 3 4 5 भागों में से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमने इसे कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, 3-3 करके हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब हम इसे बनाएंगे तो हमें शायद समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं A B C, उसके बाद A C D, उसके बाद A D E, उसके बाद A E F। देखो समझ में आ गया क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, A B C, ठीक ठीक, क्या हो गया C, ठीक है। उसके बाद A C और D, अब यहाँ से C को यहाँ ला रहा है, ये हर जगह वही है, फर्स्ट लेटर में ए ही रहे, ठीक है। सिर्फ यहाँ लास्ट वाले लेटर को मिड में ला रहा है, लास्ट वाले लेटर को किस में ला रहा है, मिड में। उसके बाद उसका अगला लिख दे रहा है, तो A C, अगला क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D। अब देखिए इस लास्ट वाले लेटर को यहाँ मिड में ला रहा है, ठीक ना, तो A D E, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ A सब में A है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो A E F हो गया। उसके बाद फिर A F G, A F G, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा F, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये समझ में आया होगा। चलिए इसे हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है Q R खाली, उसके बाद है Q, उसके बाद है खाली, फिर क्या है R, फिर Q, ठीक। उसके बाद है फिर खाली स्थान R Q। अब हमें बताना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा और
यहाँ पे कौन से लेटर्स आएंगे। चलिए देखते हैं। हमें तो लगता है कि बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। यहाँ क्या है, क्यू आर, यहाँ देखिए आर आर फिर क्यू, ठीक। क्यू के बाद क्या है, आर है ना। क्यू के पहले क्या है, बात नहीं, क्यू के पहले क्या है, आर है। तो क्यू के पहले यदि आर है तो यहाँ भी हम क्यू के पहले आर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके आधार पे तो हम लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमने लिख दिया आर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ आर आर, और आर के पहले क्या है। तो सर आर के पहले क्या है, क्यू है। आर के पहले क्या है, क्यू है। ये हो जाएगा आर और ये क्या हो जाएगा, क्यू। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, ठीक। हमारे पास हो गया आर और क्यू। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी आर आर क्यू, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, क्यू। चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्यू आर आर क्यू, 4 में डिवाइड करके, ठीक। उसके बाद क्यू आर आर क्यू, ठीक। उसके बाद भी क्यू आर आर क्यू, एक जैसे बन रहे, क्यू आर आर क्यू, क्यू आर आर क्यू, क्यू आर आर क्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा आर क्यू और क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन